बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरह बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाल्लाह आज हम देखेंगे हैज़ का पीरियड टाइम कितना होता है और इस्तिहाज़ा क्या है और कैसे पहचाने कि इस्तिहाज़ा और पीरियड्स में डिफरेंट, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह। तो देखिए जो हैज़ का टाइमिंग पीरियड है ना, पीरियड्स का जो हम कहते हैं, कुछ लोग 3 डेज़, कुछ लोग 5 डेज़, कुछ लोग 7 डेज़, कुछ लोग 11 डेज़, बहुत से लोग 11 पे भी चले जाते हैं। तो क्या है इसका असल पीरियड ऑफ टाइम? देखिए मिनिमम 3 डेज़, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, ठीक है, ओके, मिनिमम 3 डेज़, ओके, 3 से 10 दिन का। इसकी कोई कुरान और हदीस में कोई रेफरेंस नहीं मिलता कि मेंशन किया गया हो नंबर के 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, लेकिन स्कॉलर्स ने ये एक मुकर्रर की है, मिनिमम 3 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़। ये इस बिना पे कि देखिए आपको हदीस मेंशन करती हूँ, सही बुखारी 306 और सही मुस्लिम 333। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चले मैं यहाँ से बताती हूँ, या सैयदना फ़ातिमा बिनते अबी हबीश ने रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे इस्तिहाज़ा क्या है? आप समझे, इस्तिहाज़ा यानी कि मुसलसल खून आना होता है, ठीक है। जो हमें पीरियड में ब्लीडिंग होती है वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग नहीं होती, वक्फा होती है, या फिर वो यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में होती है, या फिर एकदम ऐसे जैसे अब हमारा हाथ कट जाए तो एकदम से ब्लीडिंग निकलने लगती है, जैसे कि एक साथ खून बहने लगता है हमारी, जबकि जिसके पीरियड्स होते हैं इस तरीके से नहीं होता। तो इस्तिहाज़ा है यानी कि मुसलसल खून का आना होता है। और मैं पाक नहीं हो पाती, क्या मैं नमाज़ छोड़ दूँ? ठीक है, इस्तिहाज़ा के बारे में सुनिएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हैज़ नहीं है। क्या कहा? ये हैज़ नहीं, यानी कि ये पीरियड्स मेंसेंस जो हम कहते हैं वो नहीं है, बल्कि ये रग का खून है। रग यानी कि हमारी नर्व जो होती है उसका खून है। बस जब हैज़ के अयाम आए तो नमाज छोड़ दो, हैज़ के अयाम यानी कि पीरियड्स के, और जब वो दिन गुजर जाए तो गुस्ल करके नमाज़ पढ़ो। क्या फरमाया यहाँ पर? पीरियड्स के दिन गुजर जाए और जब वो दिन गुजर जाए तो गुस्ल करके नमाज़ पढ़ो, ओके। मतलब हैज़ के पीरियड का टाइमिंग नहीं बताया, लेकिन वो दिन गुजर जाए मतलब हैज़ का टाइम होता है, ओके। तो इसी के बिना पर जो टाइम मुकर्रर किया गया है स्कॉलर्स ने, उस टाइम के लोगों ने जो फॉलो किया है वो है मैक्सिमम 3 डेज़, मिनिमम 3 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़, ओके। तो ये सिर्फ उससे नहीं बल्कि साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है कि मिनिमम 2 डेज़, मैक्सिमम 7 डेज़। वो तो 7 डेज़ ही कहते हैं, ओके, लेकिन हमारे उसमें ना 10 डेज़ किया गया, मैक्सिमम 10 डेज़, ओके। 10 डेज़ से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। आप जाके सर्च कर सकती है गूगल पे भी, क्योंकि पीरियड्स का पीरियड ऑफ टाइम कितना है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली आपको मिल जाएगा, ओके। तो इस बिना पर ये टाइम मुकर्रर किया गया है उसी टाइम पे। ऐसा नहीं कि ये हमारी जनरेशन के लोगों ने, हमारे स्कॉलर से नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही ना एक टाइम पीरियड वो सेट किया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मुखालिफत नहीं की कि ये टाइम पीरियड ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम कह सकते कि ये टाइम नहीं होगा, ओके। तो मिनिमम 3 डेज़, मैक्सिमम 10 डेज़ की समझ आ गई। इस्तिहाज़ा क्या है? इस्तिहाज़ा जो पीरियड्स 10 डेज़ के बाद भी जो आपको खून आ रहा है वो इस्तिहाज़ा में जाएगा, वो किसी बीमारी की वजह से आता है, ओके। अंडरस्टैंड कर ले। 10 दिन से ज़्यादा अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसको इस्तिहाज़ा में कन्वर्ट करेंगी और आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी। जो भी आपका मसला है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगी, ओके। तो उससे वो आपका सेट हो जाएगा। लेकिन 10 दिन से जो भी आपको आ रहा है उस टाइम पर आपने क्या करना है? वज़ू करना है और नमाज़ पढ़नी है। हर नमाज के लिए फ़्रेश वज़ू करना है, ओके। हाँ, तो ये एक चीज़ और एक अंडरस्टैंड कर लें, सबकी पीरियड ऑफ साइकिल अलग अलग होती हैं, ठीक है। अगर आपका 5 डेज़ है स्टार्टिंग से तो आप 5 डेज़ पीरियड साइकिल को कंसीडर करेंगी। अगर आपका 6 डेज़ है, 7 डेज़ है, आप उसको ऐसे कंसीडर करेंगी, ओके। ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है। किसी के 3 दिन में भी खत्म हो सकते हैं, किसी के 4 में, किसी के 5 में, मैक्सिमम 10 डेज़। अगर आपके 4 डेज़ में खत्म हो रहे हैं आप वसूल करेंगी, जो भी आप नमाज रोज़ा ये सब कुछ कर सकती है, ओके। अगर आपके 5 डेज़ में खत्म हो रहे हैं आपने उसको कंटिन्यू करना है। देखिए ये चीज़ गलत है, बहुत से लोग 11 डेज़, 7 डेज़, 9 डेज़, वो एक फैमिली उनका नंबर हो जाता है कि हमारे इतने दिन पीरियड्स होंगे, जबकि उनको 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, किसी को 4 दिन में, 5 दिन में, उसके बाद भी वो गुस्ल नहीं करती। तो यहाँ पर किसकी गलती है? उन्हीं की गलती है, इल्म हासिल नहीं कर रहे ना कि कब तक है क्या नहीं है। एटलीस्ट कुछ हासिल करे या ना करे, इतना टाइम निकाल के अपनी पर्सनल इशूज़ के लिए तो इल्म हासिल करे। ये फ़िक़्हुल निसाज जो कोर्स है उसमें सारी पर्सनल चीज़ों के बारे में ही तो बताया जा रहा है ना, तो अंडरस्टैंड करें, ठीक है। अगर आपके पीरियड जिस मोमेंट ख़त्म हो जाए उस मोमेंट आपने गुस्ल करना है। इसके बारे में आपको मैं एक हदीस बताती हूँ, बहुत प्यारी हदीस है। हाँ, तो देखें, सही बुखारी 306, सही मुस्लिम 333। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब औरत के हैज़ के दिन ख़त्म हो जाते तो वो गुस्ल करती और नमाज़ पढ़ती, यानी कि गुस्ल करती। तो बहुत से स्कॉलर इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि अभी देखिए हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी ना लोग डिले करते हैं। जैसे कि अगर रात को आज आपके
पीरियड्स ख़त्म हो गए तो ना लोग उसको रात को छोड़ देते हैं या फिर उस दिन को डिले करके ना दूसरे दिन करते हैं। अगर आज आपके पीरियड्स ख़त्म हो रहे हैं, आज आपके ब्लीडिंग ख़त्म हो चुकी है, उसी मोमेंट आपने ना गुस्ल करना है, राइट। अगर आप नहीं करिए, आप पूरे दिन को ज़ाया करिए और आप नापाकी की हालत में हैं तो किसका नुकसान है। आप नमाज को ज़ाया करिए, फ़र्ज़ को ज़ाया करिए, अगर आप रमज़ान में हैं तो रोज़ों को ज़ाया कर रही हैं तो फ़ौरी गुस्ल करना चाहिए। देखिए अगर आज आप नापाकी आपकी गुस्ल आपकी पीरियड्स ख़त्म हो चुकी है और आपने उसको डिले कर दिया किसी वजह से, लोग बहुत ज़्यादा डिले कर, अभी किस चीज़ की कमी है, देखिए उस ज़माने में पानी की कमी थी, ठंडा पानी, गर्म पानी। अभी तो हमारा सिंगल टैप ओपन करे, गर्म पानी, ठंडा पानी, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। फिर लोग क्यों डिले करते हैं, काम की वजह से, या फिर चले और एक दिन चला जाएगा ना, ऐसे डिले करते हैं। ये गलत है, ठीक है। अगर आपके पीरियड्स ख़त्म हो चुकी है अभी, अल्लाह ना करेगा कि उसी दिन आपकी डेथ हो जाए और आपने गुस्ल नहीं किया, आपकी डेथ किस हालत में हुई, नापाकी की हालत में हुई। जैसे आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं जल्दी करें गुस्ल करने में, ठीक है। इस तरीके से एक फैमिली नंबर को लेकर मत फॉलो करें कि 5 दिन, 6 दिन, 9 दिन, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स में और रिलेटिव्स में देखा कि 11-11 दिन, जब उनसे पूछा जाए तो उनके पीरियड्स 5 दिन में ख़त्म होते हैं। 6 दिन की इबादत वो मिस कर रहा है और 6 दिन वो इंसान नापाकी की हालत में गुस्ल नहीं लेकर, तो अगर उस दौरान की जितनी इबादतें मिस हो गई, जब हम नापाकी की हालत में इस तरह का सब का गुस्ल वाजिब हो गया है और आप नापाकी की हालत में हैं, तो आप क्या कर रही है। हम कुरान नहीं पढ़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, सारी चीज़ें नमाज क़ज़ा, रोज़े क़ज़ा। तो देखिए नापाकी की हालत में अगर हमारी डेथ हो जाए तो कैसी मौत मर रहे हैं हम, नापाकी की मौत। हमने तो ईमान पे मौत हासिल करनी है, तो हमेशा जल्दी करें, ठीक है। जैसे आपके पीरियड्स ख़त्म हो रहे हैं उसको करना है आपने। ये नंबर मत फिक्स करिएगा, आप अपनी साइकिल देख लें कि हर पीरियड एवरी मंथ आपके 5 दिन में ख़त्म हो रहे, 6 दिन पे आप उसी को लेके फॉलो करेंगे। कभी कभार हो सकता है कि जल्दी भी हो जाए और कभी कभार देर हो सकती है, अगर 1-2 दिन, ठीक है। जैसे कि अभी देख ले, ये केस मैं आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। अभी आपकी पीरियड साइकिल है 5 डेज़, ओके। 5 दिन पे आपके एवरी मंथ ख़त्म हो रहे हैं। इस टाइम आपको क्या हो गया, 6वें दिन और 7वें दिन भी हो रहा है, तो आप 7वें दिन पे गुस्ल कर लेंगी, ओके। अभी आपके 5वें दिन पे ख़त्म हो चुके हैं, ओके। आपने पानी नहा लिया, सब कुछ कर लिया, नमाज भी पढ़ ली, 2 दिन के बाद आपको फिर ब्लड नज़र आया, ओके। आपको फिर से ब्लीडिंग होने लगी, तो आपने क्या करना है, ब्लीडिंग होने लगी, ब्लीडिंग हो रही है सेम आज यूजुअल जैसे पीरियड्स में होती है ना वैसे, तो फिर आपने उसको विदिन 10 डेज़ में अगर आपको हो रहा है तो आप उसको हैज़ कंसीडर करेंगी। अगर 10 दिन के बाद हो रहा है तो आप उसको इस्तेहाज़ा कंसीडर करेंगी। अगर आपका ये मसला है कि आपके 5 डेज़ पे आपकी पीरियड्स ख़त्म हो चुके थे, आपने गुस्ल कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर 6वें या फिर 7वें दिन में आपको थोड़ी सी ब्लीडिंग नज़र आई, थोड़ी यानी कि बहुत कम, इतना नहीं कि वो ब्लीडिंग हो रही है, बस थोड़ा सा आपको ब्लड निकला है, तो आप क्या करेंगी, उसको एक बीमारी के तहत या फिर जो बॉडी में बीमारी के तहत जो रह गया था ना वो निकला है, आप उसको वैसे कंसिडर करके आप क्या करेंगी, अपनी नजासत को साफ़ करेंगी और थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, जो बहुत थोड़ा सा होता है ना, वो कभी कभार हो जाता है बॉडी में। कभी कभार ऐसे होता है ना 10 दिन बाद, 11 दिन भी अगर पीरियड्स के टाइम के बाद ना निकलता है, वो अगर हमारी बॉडी में कहीं रह गया है थोड़ा तो वो निकल जाता है, तो आप उसको पीरियड कंसिडर नहीं करेंगी क्योंकि वो थोड़ा सा है। आप थोड़ा सा आपको अब आया है और पूरा दिन नहीं आया, आप उसको पीरियड्स में कंसिडर करेंगी तो पूरा दिन आपका ज़ाया गया ना। तो थोड़ा सा आया है तो अपने नजासत को साफ़ करेंगी, बहुत थोड़ा सा करें, ब्लीडिंग नहीं करें, बस थोड़ा सा खून का निकलना, वो कह रही हूँ मैं, ओके। तो आप साफ़ करेंगे और वज़ू करके नमाज जो भी करना है आप वो कर सकती हैं जी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आपने नहीं करनी और एक अपना पीरियड साइकिल देखे उसको फॉलो करना है आपने। है देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद 304, सुनन निसानी 216, हैज़ का खून सिया और पहुँचा हुआ होता है, सिया और पहुँचा हुआ होता है, बस जब वो आए तो नमाज छोड़ दो, ठीक है। नमाज छोड़ दो कह रहे देखिए यहाँ पर कोई और नहीं कह रहे, सिर्फ नमाज छोड़ दो कह रहे हैं। और जब दूसरा यानी आम खून हो तो वो वज़ू करो और नमाज पढ़ो, ठीक है। अभी देखिए हैज़ का खून है ना, सियाह, गाढ़ा और बदबूदार होता है, मखसूस दिनों में आता है, सिर्फ पीरियड्स के दिनों में। अगर आप कंसीडर करें तो जो आम ब्लड होता है उसमें और पीरियड्स के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, वो थोड़ा गाढ़ा भी होता, थिक होता है। आप लोग अगर उसको ऑब्जर्व करें या फिर यूट्यूब पे चैनल पे यूट्यूब पे ना सर्च करके देखिए, आपको डिफरेंस बताया जाएगा बहुत अच्छे से। वो सियाह और गाढ़ा होता है और बदबूदार होता है, थोड़ी स्मेल होती है उसमें, जैसे कि आम खून में नहीं होती। आम खून अगर हमारा कहीं पर अगर हाथ भी कट जाए, वो खून ब्लीडिंग निकलती है तो बदबू नहीं आती, लेकिन वो उसी जगह पर रह कर जम जाए, सूख जाए, तब स्मेल आती है, ठीक है। इस्तेहाज़ा का खून हल्का, पतला और सुर्ख माइल या फिर पीला होता है, ठीक है। ये हल्का सा यानी कि थोड़ा पतला सा होता है, जैसे कि वो फ्लो में निकलता है ना, वैसा होता है। मुस्तकिल या में हैज़ से हट कर आता है, यानी कि मुस्तकिल यानी कि कंटिन्यूस आता रहता है वो, या फिर हैज़ के बाद जो पीरियड एक्स्ट्रा हो जाए तो उस टाइम पे आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अभी देखिए मौजूदा ज़माने में इस जनरेशन में PCOS, PCOD, PSC, ये सारी बहुत सारी निकली है बीमारियाँ। ये सिर्फ आसानी की अभी है, अभी इसको नाम दिए गए, पहले ज़माने में भी इस्तेहाज़ा होता था,
अभी ऐसा नहीं कि ये पहले नहीं होता था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ना बाज़ ख़वातीन को ऐसे होता था मुसलसल खून का आना, ठीक है, जो इस्तेहाज़ा में यानी कि वो एक बीमारी PCOS PCOD जो भी बहुत सारे नेम निकले हो ना, वो सारे इसी की वजह से होते हैं। तो देखिए सॉरी, जैसे कि मैंने मेंशन किया था ना कि इस्तेहाज़ा, जिसमें हज़रत आयशा वो वहाँ पर मेंशन करती है ना, हज़रत आयशा फरमाती है कि सही सुनन अबू दाऊद 286, हैज़ का खून पहुँचा हुआ होता है, जब वो आए तो नमाज़ छोड़ दो और वरना इसे बीमारी समझो, ठीक है। इनके जो हैज़ का खून पहुँचा हुआ होता है, उसके अलावा जो भी खून आए तो उस पर नमाज छोड़ दो और वरना इसे बीमारी समझो, ओके। इस तरीके से देखें तो यहाँ पर इस्तेहाज़ा का मेंशन ये वर्ड अभी नहीं है, उस ज़माने से है, जब से पीरियड्स औरत को स्टार्ट हो रहे ना, तब से इस्तेहाज़ा का वर्ड है। 10 डेज से आपको ऊपर हो जाए तो आप ब्लीडिंग हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, किसी बीमारी की वजह से या फिर PCOS PCOD इस किसी भी वजह से हो सकती है। देखिए ये आपके हाथ में है कि आपने अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होता कि जिसको PCOD PCOS हो रहा होता है ना, वो किस वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। वो कब होता है, अगर हम बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेस्टिसाइड यानी कि प्रिजर्वेटिव फूड्स वगैरह, जो भी प्रिजर्व किए होते हैं ना, आपने उसको जितना अवॉइड करे वो आपके लिए अच्छा है। अभी तो हर चीज़ प्रिजर्वेटिव आ रही है, हर एक चीज़, खुद भी मत खाए और बच्चों को भी मत खिलाए। आज जनरेशन में अगर आप देखें, बहुत से लोगों को ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है बहुत कम में। अगर आप इसके बारे में सर्च करें, जो सर्वे बताया जा रहा है ना, गूगल ओपन करें, सर्च करें, मैं बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखें ना, इतनी छोटी लड़कियां हैं जिनको समझ नहीं है, 5 ईयर्स में 6 ईयर में पीरियड स्टार्ट हो रहे, वो पीरियड्स नहीं है, वो इस्तेहाज़ा है, ठीक है, वो इस्तेहाज़ा है। मैं आपको वो उन लोगों की एक एज जो मेंशन की गई है ना, वो बताती हूँ। कम से कम 9 बरस की उम्र से हैज़ शुरू होगा और इंतहाई उम्र हैज़ आने की 25 साल है, ठीक है। क्या मेंशन करते हैं, कम से कम 9 बरस और उम्र हैज़ शुरू होगा और इंतहाई उम्र हैज़ आने के 25 साल है। तो देखिए जिसको 5 में 6 में 4 में आ रहे, ऐसे भी हो रहे, आप केसेस देखें ना, सर्च करें, इसके बारे में स्टडी करें, आपको डिटेल पता होगा। इस टाइम में अगर किसी को पीरियड्स आ रहे, बच्चा खुद बोलने और उसको समझ नहीं होती, तो उस टाइम पे अगर किसी को ये आ रहे हैं ना, वो पीरियड्स नहीं, इस्तेहाज़ा है, बिकॉज ऑफ जो फूड वो हम बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, बाहर की इतनी चीज़ें खा रहे हैं, उनकी वजह से ना हार्मोन इम्बैलेंस हो रही है। अभी आप देखे जाए ना, बहुत से लोग इस हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बहुत सी बीमारियों में पड़े हुए हैं, PCOS PCOD, ठीक है, कंसीव करने के लिए उनके लिए मुश्किल हो रही है। ये सारी चीज़ें ये हमारे ऊपर है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, अगर आप देखें ना, अगर आप किसी से पूछें, अगर किसी को ये मसला है ना, तो उनके खाने और उनकी हेल्थ, उनसे पूछें कि वो बाहर का कितना खाती है, ठीक है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें भी ना हमारे पीरियड्स को डिले करती है। अगर आपके पीरियड्स कभी 1 महीना डिले हो रहे, 2 महीना डिले हो रहे, पहले डॉक्टर के कंसल्ट करने से पहले आप खुद देखें कि आपने ये पूरे महीने में क्या खाया था, कितना स्ट्रेस लिया था, कितना आपने अपनी एक्सरसाइज की थी, कितना आपने आप को हेल्दी रखा था। अगर ये सारी चीज़ें नहीं की थी तो आपके ऑब्वियसली आपके पीरियड्स डिले होंगे, ओके, होते हैं ये अगर कोई यहाँ पर साइंस स्टूडेंट्स है तो वो इसको अच्छे से समझेगा। अगर आप लोगों को और भी स्टडी करनी है तो मज़ीद स्टडी करें, क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, ओके, नींद की कमी की वजह से, ठीक है, मोटापा, अगर कोई ज़्यादा मोटापा है उसको भी पीरियड्स का लाजमी इशू होता है। आप देखिए जो बहुत से मोटे होते हैं, ओबेसिटी जिसको होती है ना, उनको भी इसका मसला होता है और ये बीमारियों की शिकार होते हैं। तो इस चीज़ का किसके ऊपर है, डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर है। अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखेंगी, आप सही ग़िज़ा कर लेंगी, एक्सरसाइज, देखें हम समझते हैं कि एक्सरसाइज मोटे लोगों के लिए, एक्सरसाइज मोटे लोगों के लिए नहीं है। एक्सरसाइज हम सब के लिए है। एक्सरसाइज हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए है। देखिए आप एक्सरसाइज के इतने फ़ायदे हैं ना, अगर आप डेली का 10 मिनट भी करें, 5 मिनट भी करें, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। 10 मिनट तो लाजमी करें। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास जिम जैसे सारी ऑक्यूपेंट्स सारी चीज़ें वो हो, मशीनें वगैरह नहीं। आपके घर में जितनी भी जगह है उसमें जाए, ठीक है, टहले, करे, वॉक करे, ओके, खड़े जगह आप एक्सरसाइज करती है, यूट्यूब पे डालें ना, इतनी सारी चीज़ें, इतनी आसानियाँ हैं, ज़रूर करिए। आप किसी भी एज में रहती है, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। हम देखिए एक्ट्रेस वगैरह, हीरो हीरोइन को देखिए इम्प्रेस होते हैं कि वो इतनी एज में भी इतनी यंग लग रही है।
हम खुद अपनी हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं, हम खुद अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते। उनका खाना आपने देखा है, वो कुछ भी मुँह जो कुछ मिला वो अपनी मुँह में नहीं डालते। वो हेल्थ कॉन्शियस होती है, हेल्दी चीज़ें खाते हैं, वो लोग वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तभी आप मेंटेन रह सकती हैं। ठीक है, देखिए बुढ़ापा है वो हमें आएगा, लेकिन हमारी हेल्थ का ख्याल रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 63 में हुई। उस टाइम पे भी वो अच्छे यंग लगते थे। क्यों? क्योंकि वो वर्जिश करते थे, लिमिट में खाया करते थे। अगर आपने खाने के आदाब पढ़े हैं ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि बस उतना खाओ जिससे आपकी भूख मर जाए। हम क्या करते हैं? ओवरलोडेड, हमारा पेट जब तक इतना भर ना जाए, टाइट फिट ना होने लगे, उतना खाने लगते हैं लोग। हर टाइम खाना नहीं, एक टाइम पे मुकर्रर किया गया, टाइम के साथ खाए, पेट जितना भर जाए उतना खाए, ओवरलोड ना मत खाए और बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। अगर जितना आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करेंगी, दैट्स वेरी हेल्दी। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एक टाइम था, उस टाइम पे मेरे लिए भी मुश्किल था। मैंने जब बाहर की चीज़ें खाना बहुत स्टार्ट किया, मेरे पीरियड्स 3 to 5 मंथ्स, कभी कभार 6 मंथ तक नहीं होते थे। वो जब सारी चीज़ें मैंने एक एक ऐसा कर, जैसे देखिए वो एक बाहर की खाने की चीज़ें ना, एक लत लगी होती है, उसको छोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी हेल्थ हेल्दी हो, आप अच्छे से रहें, तो वो सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। मैंने किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया, मैं बता रही हूँ ना, किसी डॉक्टर से मैंने कंसल्ट नहीं किया, कभी नहीं किया। मैंने एक एक चीज़ें करके सारी छोड़ दी और मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया और सारी चीज़ें एक एक करके छोड़ दी ना। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6 to 7 ईयर्स मैं मंथली होती हूँ। अगर मैं कभी कभार ज़्यादा टेंशन लूँ या फिर बाहर का कभी कभार खा लूँ, जब कहीं हम घूमने चले जाए, वहाँ ज़्यादा बाहर की चीज़ें खा लूँ, तो उस टाइम पे मेरे पीरियड्स डिले हो जाते हैं। मैं पूरा मन चेक करती हूँ कि मैं ना क्या मिस हो गया है मेरा। तो आप अपनी हेल्थ की आपकी ज़िम्मेदारी है। देखिए छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, नो जिसको इस तरह की लत लगी हुई है, क्योंकि मैंने उसका एक्सपीरियंस, एक एक करके छोड़े ना, एक एक करके छोड़े। अगर बहुत ही ज़्यादा आपको बाहर खाने की आदत है, प्लीज़ ये हेल्थ आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां अंदर ही अंदर होने शुरू लगती हैं। ये अगर हमारा ख़राब खून जो हमारे बॉडी में बनता है वो अगर बाहर नहीं आया, तो हमें बहुत ज़्यादा इंटरनल इश्यूज़ होने लगते हैं। ये PCOS, PCOD, और आगे जाके आपको फ्यूचर में कंसीव करने में मुश्किल हो सके। ऑफकोर्स नेमत अल्लाह, औलाद की नेमत अल्लाह की तरफ से, लेकिन अगर हम किसी बीमारी की वजह से, किसी इस तरह की वजह से अगर रुक रहे हैं, तो ये हमारे हाथ में है। पहले जब डॉक्टर के पास जाए तो वो डाइट क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं डाइट? कि हम अपनी हेल्थ को, अपनी रूटीन को फॉलो करें। देखिए अगर आपका डाइट सही है, आपका खाना पीना सही है, तो आप बिल्कुल सही रहेंगी, फिट टाइम रहेंगी, बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगी। ठीक है, ओके। तो देखिए अभी बहुत से लोग कहते हैं हेल्दी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हेल्दी खाना मतलब वो है जो आप घर में बना के फ्रेशन खा रही है। वो हेल्दी खाना नहीं जो हम रेस्टोरेंट्स में जा के खा रहे हैं, पैकेट में प्रिजर्वेटिव ला के खा रहे हैं, वो हेल्दी खाना नहीं होता। आप रेस्टोरेंट में जाए कि आपको फ्रेश ला के बनाएगा, वो नहीं। वो ग्रेवीज़ भी जो बना रहे हो तो फ्रिजों में पड़ी पड़ी होती हैं। आपने कभी देखा है कभी रेस्टोरेंट के? अभी यूट्यूब पे तो सब कुछ आ जाता है ना, देखें अंदर का क्या माहौल होता है। बड़ी बड़ी फ्रिजेस होती है। अगर वो आपको फ्रेश एंड हेल्दी खिला रहे हो तो उनके पास फ्रिजों की ज़रूरत ही नहीं है। रोज़ का रोज़ ला के बनाएं और आपको खिलाएं, नहीं होता ऐसी चीज़ें। प्रिजर्वेटिव हर चीज़ आ रही है, उसको भी अवॉइड करें। अगर आपको कुछ खाने का मन है तो घर पे बनाएं, खाएं, इन सब चीज़ों से बचें, ये आपके ऊपर है। देखिए मेरे कहने, किसी के डॉक्टर के कहने से भी अगर आपके अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा, मतलब आप खुद अपनी हेल्थ की जिम्मेदार हैं। हेल्थ इज़ अ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो वेल्थ सही नहीं है, क्योंकि हमें फेस करना पड़ता है। देखिए कोई फेस नहीं करता। अगर आपको किसी बीमारी है, किसी भी, अगर PCOS, PCOD कुछ भी है, तो कौन सफ़र कर रहा है? आपके साथ रहने वाले। आपकी बॉडी में तकलीफ हो रही है, आपको ब्लीडिंग हो रही है, वो सारी चीज़ें हर बार पैड चेंज करना, या सारी चीज़ें किसके लिए मुश्किल हो रही है? आपके लिए हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? आप ही के लिए हो रही है। तो ये आप ही के हाथ में है। अगर आप चाहती हैं कि आपकी लाइफ अच्छी रहे, हेल्दी रहे, तो ये आपके ज़िम्मे है कि आप ख्याल रखें। ऐसे किसी को इस्तेहाज़ा नहीं हो जाता। आप देखें जिसको हो रहा है ना, तो उसका खान पान देखें, उसकी सारी चीज़ें देखें। अगर आपको हो रहा है तो आप खुद अब आज बैठें, एनालाइज़ करें, मुझे ये मसला हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, अपनी हेल्थ को बैलेंस करने की कोशिश करें। ओके, ये आपके ऊपर है, आपने ये करना है। ओके, मैंने हाँ सारी चीज़ें तो बता दी है अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करती हूँ कि बहुत आसान बताऊँ। ओके, अगर देखिए अगर हम किसी बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं ना, तो बीमारी अल्लाह की तरफ से है, और हर एक की अल्लाह ने शिफा रखी है। ठीक है, हर चीज़ में अल्लाह ने हर एक बीमारी को जो भी बनाया ना, उन सब की शिफा है। बस हम उसको उस तरीके से फॉलो नहीं करते। अगर हम आज अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, हर चीज़ का ना 99% हम ये दुनिया में जितनी भी बीमारियां हो रही ना, उससे बच जाएंगे। सही ग़िज़ा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हो रही हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, दवाई वगैरह ले, जो भी उसकी मेडिसिन आती है, उसके साथ दुआ करें और सब्र इख्तियार करें, क्योंकि एवरी पेन जो हमें थोड़ा एक कांटा भी चुभता है ना, तो उसके बदले में हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं और हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। तो आप किसी भी बीमारी में मुब्तला हो रही हैं तो वो, ठीक है, उस पर सब्र करें और सब्र करें। ठीक है,
शिकायत नहीं करनी कि मुझे ही क्यों, ठीक है, ये शिकायत नहीं करनी। सब्र इख्तियार करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दें। और हमने भी पूरी कोशिश करनी है अपने आप को सेहतयाब रखने की। ये नहीं कहना कि हम सारी गलत चीज़ें खा रहे पी रहे फिर कहेंगे बीमारी भी अल्लाह की तरफ से है। नहीं, ये आपके हाथ में है, ठीक है। हर चीज़ पे हम ये नहीं कह सकते हर चीज़ अल्लाह की तरफ है। आज मैं कोई गुनाह कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि अल्लाह ने मुझे गुनाह करना लिखा था, मैंने कर दिया। नो, नॉट एट ऑल, हम ऐसे नहीं कह सकते। तो ये आपके ऊपर है। स्पेशली जितने भी मदर्स हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आपके बच्चा जितनी भी ज़िद कर रहे हैं, प्लीज़ मत दें उनको फास्ट फूड, दैट्स नॉट गुड। अभी जो आ रहा है ना, देखिए हमने जब बाहर का खाया उस टाइम फिर भी कम था, लेकिन अभी जो आ रही है इतनी सारी चीज़ें, बच्चे इतनी इन्वॉल्व हो चुकी है, फ़ास्ट फूड तो बिल्कुल भी ना दें। अगर वो छोटे हैं बिल्कुल भी ना दें। ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। रो रहे हैं, रोने देना, कितनी देर हो गई। जब उनको पता चलेगा मम्मा ने नहीं खिलाना तो फिर वो भी समझ जाएंगे। तो अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों से बचाएं, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखना। ये मेरी एक काइंड रिक्वेस्ट है आप सबसे एज ए फ़ीमेल। आप सब प्लीज़ अपना हाइजीन का ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। प्लीज़ थोड़ा वक्त निकाल के एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है। मॉर्निंग जब उठ रही है तो अपनी सेहत का ख्याल रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज करें, ब्रश करें, फ़ौरी उठते काम में मत लग जाए, अपना मुँह हाथ धो, ब्रश करें, पहले पानी कंज्यूम करें, थोड़ा सा वॉक कर ले 2-3 मिनट, ठीक है। ज़रूर 5 मिनट अगर आप लेट काम स्टार्ट करेंगे तो कोई तूफ़ान नहीं आ जाएगा। योर हेल्थ इज़ मैटर। देखिए अगर कल के दिन आपको कुछ हो जाए क्या करेंगे, ठीक है, कौन आपकी खिदमत करेगा? बहुत कम। आज देख रहे हैं ना हम कि मैंने बहुत से लोगों से पूछा है जो ओल्ड होती है, तो वो यही कहते हैं ना कि हमारी हेल्थ ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अपने लिए टाइम निकालें। टाइम निकलता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है अपने लिए। तो कोशिश करें सुबह उठें तो पानी से स्टार्ट करें, ठीक है। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं। देखिए बहुत से लोग ये कहते हैं ना हमारे पास पैसे नहीं हैं। आपको जो भी ला रहे हैं ना वो हेल्दी खाएं, ठीक है। फ्रूट जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है उसको कंज्यूम करें, ओके। नींबू पानी का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें। बहुत से लोग पानी भी नहीं पीते, दिन में पता नहीं कब 1-2 ग्लास पी लिया। अच्छे से पानी का इस्तेमाल करें, चल फिर ले, वॉक कर ले, ठीक है। अगर कहीं बाहर जा रही है, हर बार बाइक पे कार में जाने के बजाय थोड़ा वॉक कर ले, ओके। अपने बच्चों के साथ खेले करें। देखिए खेलने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। मैं आज भी खेलती हूँ, ठीक है। आज भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि वो ज़रूरी है। जिस टाइम से मैंने जाना है हर दिन मैं करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक स्कूल टाइम में थे ना बहुत ज़्यादा वॉक होती थी। कॉलेज बहुत करीब था तो उस वजह से मुझे इशू हो गया क्योंकि 2 मिनट के फासले पे कॉलेज था तो उतनी वॉक नहीं होती थी। स्कूल टाइम पे हम 30 to 40 मिनट्स वॉक करते थे, हर दिन खेला करते थे। उस टाइम पे कभी कोई इशू नहीं हुआ पीरियड्स को लेकर, ना किसी को लेकर। लेकिन जब जैसे हमारा सारी चीज़ें कम हो गई ना, वो सारी चीज़ें इशूज़ आई, जब मैंने उन सबको सुधारा तो हेल्थ खुद ब खुद दुरुस्त हो गई। तो आपने उन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें। बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं, थोड़ी थोड़ी वॉक कर ले, ठीक है, ठीक है। जंपिंग जगह जो भी आप जो कर सकती है ईज़िली घर में, एक जगह ठहर के भी आप वॉक कर सकती है। बताएं, बहुत ईज़िली आप वॉक कर सकती है, एक जगह ठहर के वॉक करें। पुशअप जो भी आप कर सकती है ना करें, अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाए, अपनी बॉडी को काम पे लगाए। मोटापा अच्छा नहीं होता, हेल्थ के लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बताया जब हम एक्सरसाइज करते हैं और अपनी बॉडी को हेल्दी रखते हैं ना, डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी प्रॉब्लम्स भी ना हमारी वो हल हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो हम सारी चीज़ें अपने माइंड में उसको स्टोर करके रख रहे होते हैं ना, जब हमारे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होता है तो वो सारी चीज़ें कम हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, जाएँ अल्लाह से दुआ करें, ज़िक्र करें, अस्कार करें, नमाज़ें पढ़ें, उसके साथ साथ थोड़ी एक्सरसाइज ज़रूर करें, वॉक करें, कुछ भी करें, अपनी बॉडी को थकाएँ, ठीक है। गलत चीज़ों से नहीं थकाना, सही चीज़ों से थकाना। एक एक डेली का थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाएं। आज 2 मिनट करें, कल 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके इंक्रीज़ करें। आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आप किसी भी एज में है, मैटर नहीं करता। मैं कुछ भी डंबल्स वगैरह ये सारी चीज़ें उठाने के लिए नहीं कह रही। खड़े रहे जगह आप थोड़े लिए अपनी एक्सरसाइज करें, टाइम टू टाइम खाया करें। कल के दिन अगर आपकी हेल्थ ख़राब होगी तो कोई हमारा नहीं होता, स्पेशली फीमेल्स को तो कोई पूछने वाला होता ही नहीं। हम कितना भी कर लें, बहुत खुश नसीब कम लोग होते हैं जिनके हस्बैंड बच्चे उनकी खिदमत करने वाले होते। कितनी ऐसे हस्बैंड हैं जब बीवी बीमार पड़ जाए या फिर वो बेड पे पड़ जाए तो दूसरी शादी कर लेते, नो मैटर वो किसी भी एज में हो। तो आपने अपनी हेल्थ का ख्याल खुद रखना है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आपने खुद रखना है। आज देखिए फीमेल्स कितनी बीमारियों में इन्वॉल्व हो रही है। बहुत से ज़्यादा जो इन बीमारियों में इन्वॉल्व होने वाली होती है वो फीमेल्स होती है, क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखती। अपने आप को ऐसे शादी के बाद तो ऐसे समझ लेती है कि जैसे उनकी कोई लाइफ है ही नहीं। आपकी अपनी भी एक लाइफ है, उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। आप आज देखिए सबकी देखभाल करना, सबकी रेस्पेक्ट करना वो आपका हक़ है, आपका फ़र्ज़ है, लेकिन सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ख़ुद की है। अगर आज आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी तो कल कोई नहीं लेगा। हम अपने आप को, अगर हम अपने आप की इज़्ज़त नहीं करेंगे, हम अपने आप की केयर नहीं करेंगे तो कोई नहीं करता। बहुत कम लोग होते हैं जो कहें कि आप 24 घंटे किचन रूम में लगी है, आके पूछे कि आपने खाया कि नहीं।
बहुत से लोग शिकायत करते ना, कोई नहीं पूछता। ये आपने दिया है उनको, आप खुद का टाइम पे रखें, टाइम टू टाइम खाएं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, ये कोई गलत बात नहीं है। ओके, तो मेरी रिक्वेस्ट समझे, आज से तो आप लोग स्टार्ट कर ले प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को सफ़र होते देखा है, और बहुत से लोग, क्योंकि मैंने खुद भी सफ़र किया है, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो प्लीज़ उस चीज़ से अवॉइड करें और अपनी खुद का ख्याल रखें, खुद से प्यार करें, खुद से मोहब्बत करें। और जब आप देखिए, जब हम अपने आप से खुश नहीं है, हमारी हेल्थ ही सही नहीं है, तो हम आगे जाकर क्या अपनों का ख्याल रख सकते हैं? अपने बच्चों का सोचें, अपने पेरेंट्स का सोचें, अपने हस्बैंड का सोचें। अगर कल के दिन अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रही, कुछ भी हो जाए, तो क्या आप उनके साथ वो टाइम स्पेंड कर सकती है, वो ख्याल रख सकती है? हर कोई चाहता है कि हम अपने लव वन के साथ हंसी खुशी रहें, अच्छे से रहें, तो उसके लिए आपने खुद की ज़िम्मेदारी लेनी है। तो प्लीज़ उसको करिएगा। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैंने कोशिश की है कि सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और उम्मीद करती हूँ कि बहुत कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगर कुछ मिस हो गया है तो प्लीज़ ज़रूर मुझसे आप पूछ सकती है, सवाल कर सकती है, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूँगी। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखें। हेल्थ इज़ अ वेल्थ। अगर आज आप अपना ख्याल रखेंगी, तो कल आप जाके अपनी लव वंस का ख्याल रख सकती है। ओके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हम सबको हर गुनाह से बचाए, जो सुना है उस पर अमल करने की और लोगों तक पहुंचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और या अल्लाह हम सब सारी औरतों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, और हम सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे, और हम सबको इतनी समझ दे कि हम अपना भी खुद का ख्याल रख सकें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।